दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें उत्तर प्रदेश जी के ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर के इस पोर्शन से उत्तर प्रदेश से 20 क्वेश्चंस आने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश में अनुसूचित जाति एससी की आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। दूसरा दे रखा है स्टेटमेंट कि प्रदेश में अनुसूचित जाति की आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 82 है। देखिए 17 है, ये बिल्कुल सही है कि लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें एससी की जो सीटें हैं वो 80 में 17 है। यहाँ पे ये 84 होना चाहिए। 403 में 403 विधानसभा की सीटें हैं और 100 सीटें जो है विधान परिषद की है उत्तर प्रदेश में। तो 403 में 84 सीट जो है ये एससी की आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं। तो इसमें केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना तो एक ना तो हुई दो। तो इसमें हो जाएगा ये केवल एक, ए वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। फिर है दूसरा कथन, वर्ष 2016 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। तो ये जो है 2016 से ना होकर के ये 2018 से ये मनाया जा रहा है। 2017 में घोषणा करी गई थी 24 जनवरी जो है वो उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 2018 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ। तो केवल पहला जो ऑप्शन है वो सही है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो केवल एक पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 405 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। पहले कथन में है कि विधानसभा सीटें दे रखी हैं उत्तर प्रदेश की 405, ये गलत है। 403 सीटें हैं और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 100 ही है। तो इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन गलत है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना तो एक ना ही दो। तो इसमें हो जाएगा केवल दो, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम कहने का मतलब है कि जो पहले फिर उसके बाद में। तो विधु भूषण मलिक पहला दे रखा है, फिर दे रखा है के.एम. मुंशी को, एच.पी. मोदी और वी.वी. गिरी। तो विधु भूषण मलिक ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, ये पहला नंबर इन्हीं का हो जाएगा। उसके बाद एच.पी. मोदी रहे हैं राज्यपाल, फिर के.एम. मुंशी रहे हैं और फिर उसके बाद वी.वी. गिरी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। तो 1, 3, 2, 4 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1, 3, 2, 4 जो है ये बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा हैं। देखिए देवी पाटन मंडल जो है ये 4 जिले जो है इसमें आते हैं। 4 जिले, श्रावस्ती आता है, गोंडा आता है, बलरामपुर आता है, बहराइच आता है। बस्ती जो है ये सिद्धार्थनगर मंडल में आता है, एक नहीं होगा। बहराइच और बलरामपुर ये दोनों आते हैं यार। 2 और 3 जो है वो सही हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा बी वाला, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ इंस्टीट्यूट्स दे रखे हैं तो और दूसरी तरफ वो जगह दे रखी है जहाँ पर ये लोकेशन है इनकी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ये वाराणसी में है। साधना नाटक कला केंद्र ये गाजियाबाद में है। हरिओद कला केंद्र ये आजमगढ़ में है और निराला आर्ट गैलरी ये प्रयागराज में है। तो इसमें हो जाएगा 2, 3, 4, 1।
ये बी वाला ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र, ये जो है बागपत में है। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ये आगरा में है। टोडरमल, ये आगरा में है। और राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, ये हरदोई में है। और केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान, ये मेरठ में है। तो ये हो जाएगा 2 3 4 1, ये भी हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन जो होगा इसमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो अमहट हवाई अड्डा, ये सुल्तानपुर में है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद पलिया हवाई अड्डा दे रखा है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर में ना होकर के पलिया हवाई अड्डा जो है ये लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में स्थित है। म्योरपुर हवाई अड्डा सोनभद्र में है और धानीपुर हवाई अड्डा अलीगढ़ में है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला जो ऑप्शन है, ये गलत दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। नककटैया मेला, ये वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला, ये अंबेडकर नगर में लगता है। खिचड़ी मेला, ये गोरखपुर में लगता है। और माघ मेला, ये प्रयागराज में लगता है। तो ये हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे महोत्सव दे रखे हैं। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर, ये सही है। कल्की महोत्सव संभल में लगता है, ये भी सही है। स्वामी हरिदास जयंती, ये महोत्सव जो है ये मथुरा में लगता है, ये भी सही है। सरधाना महोत्सव, ये आगरा में दे रखा है, ये गलत दे रखा है। सरधाना महोत्सव ये मेरठ में मनाया जाता है, मेरठ में। नौचंदी मेला भी मेरठ में ही लगता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में है। राहुला, राहुला जो है ये लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, वहाँ की संस्कृति में है ये। नेक्स्ट आते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। कि बिरहा दे रखा है, कजरी, पमारा और रसिया, ये लोकगीत दे रखे हैं। और दूसरी तरफ भोजपुरी, अवधी, ब्रजी, बुंदेली किस क्षेत्र में वो होते हैं। तो बिरहा जो है ये भोजपुरी में होता है। कजरी अवधी में होता है। पमारा ये बुंदेलखंड में है। और रसिया जो है ये ब्रजभूमि में होता है। तो 1 2 4 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 1 2 4 3, ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप से जाना जाता है। तो रंग थिएटर के रूप से कौन सा जाना जाता है। इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी दे रखा है, प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय दे रखा है, लखनऊ का छतर मंदिर दे रखा है और जीपीओ लखनऊ दे रखा है। आंसर है डी, जीपीओ लखनऊ। नेक्स्ट आते हैं। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था। तो लखनऊ चित्रकला शैली का विकास जो देखिए अवध के जो पहले नवाब थे वो सआदत अली खान थे, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। और ये जो इन्होंने चित्रकला शैली जो थी लखनऊ की, इसको डेवलप करने का श्रेय जो है ये आसफउद्दौला को जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। भेड़कुंड
जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये है फर्रुखाबाद जिले में। सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। फर्रुखाबाद, बिल्कुल जो है ये फर्रुखाबाद में है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। अब भृगु मुनि का जन्म स्थान जो है ये बलिया में है। राम प्रसाद बिस्मिल की स्मारक जो है ये शाहजहांपुर में है। सैयद सालार मसूद की जो मज़ार है वो बहराइच में है। और महर्षि दधीची की तपस्थली जो बोली जाती है सीतापुर में नैमिषारण्य बोली जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, 4-3-2-1, 4-3-2-1, ये सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो विश्वनाथ मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ये वाराणसी में ये जो मंदिर है इसका निर्माण यहाँ पे दे रखा है रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र और रानोजी सिंधिया और काशी नरेश। आंसर है इसका ए, रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसको इसको जो है इस मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर विश्वविद्यालय दे रखे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो शहर दे रखे हैं जहाँ पर ये विश्वविद्यालय जो है अवस्थित है। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ये आजमगढ़ में है। और माफ़ कीजिएगा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये वाराणसी में है। और राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है ये लखनऊ में है। राजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय ये आजमगढ़ में है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ में अवस्थित है। तो 2-3-4-1 इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो 2-3-4-1 ये डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये जो वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय है ये गोरखपुर में बनाया जा रहा है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गोरखपुर। नेक्स्ट आते हैं। प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कब किया गया था? तो राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया था 1968 में, 1968 में ये अनिवार्य कर दिया गया था प्रदेश में सभी कार्यालयों में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। देखिए, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ में ही है। नेक्स्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार, उच्च शिक्षा में सुधार, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना। आंसर इसमें हो जाएगा पहला, ए वाला। प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार के लिए जो है ये प्राथमिक विद्यालयों के ये ऑपरेशन कायाकल्प योजना जो है ये प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, प्रयागराज, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। उसके बाद में बीएचयू दे रखा है, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 में हुई थी। और लखनऊ विश्वविद्यालय जो है ये खुला था 1921 में, 1922 में 1923 में जो है ये इसकी स्थापना हुई थी। तो आंसर इसमें तो खैर बी वाला हो जाएगा। सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज में जो है। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, बिहार के साथ जो सीमा बनाता है तो इसमें देवरिया भी बनाता है, गाजीपुर भी बनाता है, चंदौली बनाता है, गोरखपुर नहीं बनाता है। आंसर हो जाएगा डी, गोरखपुर नहीं बनाता है।
इसके साथ साथ जो कुशीनगर है वो सीमा बनाता है। कुशीनगर के अलावा नीचे अगर आएंगे, सोनभद्र हो गया, बलिया हो गया, बलिया, सोनभद्र, ये इसके साथ जो है बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसको मैप में देख सकते हैं हम लोग, ये बिहार है। तो कुशीनगर, देवरिया भी है, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो गाजीपुर या फिर देवरिया शायद एक छूट गया था, ठीक है। तो ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेट ऐसे हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। इसके साथ ये भी देख लीजिए, देखिए सोनभद्र जो है, सोनभद्र को अगर हम देखें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों से लगा हुआ ये इकलौता जिला है सोनभद्र। इधर अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो ललितपुर जिला देखिए आप, ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ललितपुर जिला। उसी तरह से राजस्थान से केवल 2 जिले लगते हैं, मथुरा और आगरा। इधर दिल्ली के ऊपर यहाँ हरियाणा से सहारनपुर, शामली, शामली के बाद बागपत, बागपत के बाद गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, ये जो ज़िले हैं, और मथुरा, ये ज़िले जो हैं ये हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। सहारनपुर एकमात्र ऐसा ज़िला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। तो उसके अलावा उत्तराखंड से लगने वाले जो ज़िले हैं वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। उसी प्रकार से नेपाल से लगने वाले जो ज़िले हैं वो 8 ज़िले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और उसके बाद महाराजगंज। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में नम भूमि क्षेत्र, नम भूमि क्षेत्र यानी कहने का मतलब वेटलैंड, वेटलैंड जो है, वेटलैंड एरिया जो है वो 7.15% है, ऐसा इसमें दिया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला सोनभद्र है, और सबसे कम नम भूमि वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो बागपत और हाथरस है। तो दूसरा और तीसरा सही है। और यहाँ पर 7.15 ये है, 5.15% जो है इतना ये वेटलैंड एरिया है। यूपी का 5.15%। तो पहला गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 और 3 सही है। उपरोक्त कथनों में सही कथन बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी प्रयागराज में पड़ती है, पहला कथन है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अगर सामान्य रूप से अगर हम देखें तो औसत जो गर्म जिला रहता है वो झांसी रहता है, ना कि प्रयागराज रहता है। तो पहला तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा जो है सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है, ये बिल्कुल सही है। तो केवल 2 सही है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, केवल 2। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जिलों का पश्चिम से पूर्व में क्रम है। तो लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। तो बलरामपुर बाद में आता है, बहराइच पहले आता है, श्रावस्ती बाद में आता है। तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये वाला ऑप्शन, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे बहराइच पहले दे रखा है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर श्रावस्ती आखिरी में दे रखा है, ये भी नहीं होगा। इधर टोटल 8 में से लखीमपुर खीरी के पहले जो है वो पीलीभीत पड़ता है, और उसके बाद बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर और महाराजगंज पड़ता है। तो आंसर बी वाला इसमें जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो पहले लखीमपुर खीरी पड़ेगा, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर उसके बाद सिद्धार्थनगर, फिर उसके बाद महाराजगंज। और इधर जो है लखीमपुर खीरी से पहले पीलीभीत पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं
तो अभी मैंने बताया कि सोनभद्र जिले जो है 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं और 5 राज्यों की सीमाएं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 4 राज्यों की सीमाएं जो हैं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। ये महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कुशीनगर में बन रहा है, जहाँ महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा या कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ सीमा साझा करते हैं। तो एक अन्य जिले के साथ सीमा साझा करते हैं तो केवल ललितपुर है जो कि झांसी से लगा हुआ है। बाकी तो सहारनपुर जो है ये भी अन्य जिलों से भी करता है और सोनभद्र भी करता है। तो केवल एक ललितपुर जो है ये केवल झांसी से लगा हुआ है, और सहारनपुर जो है ये और जिलों से भी लगे हुए हैं और सोनभद्र भी लगा हुआ है। तो आंसर इसमें हो जाएगा डी वाला, केवल एक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मूंगफली के उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखिए मूंगफली के उत्पादन के लिए जो है यहाँ पे दे रखा है बुंदेलखंड, रुहेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल। तो बरेली जो है या रुहेलखंड जो है वो मूंगफली के उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र है। कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा? तो ये जो है सबसे ज़्यादा कृषि श्रम जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो कृषि श्रम उत्पादकता जो है ये प्रोडक्टिविटी जो कह सकते हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो सब सर्वाधिक ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ज़्यादातर लोग जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो जो कृषि कार्य करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? ये प्रारंभ की गई थी 18 जून 2001 को। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या से सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, ये बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, ये भी सही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था जिससे ग्रीन रिवॉल्यूशन अफेक्टेड हुआ और ज़्यादातर जो है गेहूं की पैदावार बढ़ी, प्रति हेक्टेयर में भी उत्पादकता बढ़ी। तो हरित क्रांति जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1966 में जो है हरित क्रांति जो है इंडिया में जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे उनके द्वारा लाई गई थी। और वैसे तो नॉर्मन बारलोग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, तो एक और दो, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक तथा दो दोनों। तो दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ये सी वाला जो है हो जाएगा। इसमें दोनों ही कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देवी पाटन मंडल, तो देवी पाटन मंडल का गोंडा जो है ये मुख्यालय है, ये बिल्कुल सही है। तो मुख्यालय दे रखे हैं यहाँ पे, चित्रकूट मंडल का मुख्यालय चित्रकूट दे रखा है, मुरादाबाद मंडल का मुख्यालय मुरादाबाद, और आगरा मंडल का मुख्यालय आगरा। देखिए इसमें सी और डी सही है, ए भी सही है। चित्रकूट मंडल का जो मुख्यालय है वो बांदा है, ना कि चित्रकूट है। तो बांदा जो है वो मुख्यालय है चित्रकूट मंडल का। तो और ये वो बी ऑप्शन है, ये गलत दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह ए पुल महोत्सव मनाया जाता है। तो सुलह ए पुल महोत्सव जो है ये आगरा में मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा बी, आगरा। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? तो बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है, आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में च्यवन ऋषि का आश्रम अवस्थित है? तो च्यवन ऋषि का आश्रम जो है ये मैनपुरी जिले में अवस्थित है उत्तर प्रदेश के, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मैनपुरी। नेक्स्ट आते हैं,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ झील दे रखी है, दूसरी तरफ वो जगह दे रखी है या वो शहर दे रखे हैं जहाँ पर वो झील अवस्थित है। कोकिला झील, कोकिला झील जो है ये कासगंज में है। और दरियावगंज, दरियावगंज जो है, नहीं माफ़ कीजिएगा, कोकिला झील जो है ये मथुरा में है। और दरियावगंज जो है ये कासगंज में है। बखीरा झील, बखीरा झील जो है ये संत कबीर नगर में है। और चितौरा झील ये बहराइच में है। कोकिला झील मथुरा में, या एक का तीसरा, बी का चौथा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये बरेली दे रखा है, आगरा दे रखा है, मेरठ और गाजियाबाद दे रखा है। आंसर इसका बी ए है, बरेली। बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहां तांबा पाया जाता है, तो वो जिला है मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर और एटा दे रखे हैं। आंसर है ललितपुर। ललितपुर में तांबा पाया जाता है। यूरेनियम भी ललितपुर में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्पादन होने वाले तिन्नी का चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? तिन्नी का चावल, बेसिकली ये तिन्नी का चावल जो होता है वो ये एक तरह से रेड राइस होता है, लाल रंग का होता है, लाल लाल चावल होता है। और बेसिकली ये जो है बहुत महंगा भी मिलता है। और ये जो है बलरामपुर में, ये ज़्यादातर ये तिन्नी का चावल जो है यहाँ के लिए प्रसिद्ध है, बलरामपुर में होता है। उसी तरह सिद्धार्थनगर में भी काला नमक चावल जो है वो सिद्धार्थनगर में होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला रेल इंजन एंसिलरी पार्क, रेल एंसिलरी पार्क जो है, इंजन नहीं रेल एंसिलरी पार्क है, वो प्रस्तावित है? तो किस जिले में जो है रेल एंसिलरी पार्क बन रहा है? तो ये जो है बनेगा फतेहपुर जिले में। और किसके सहयोग से बनेगा? ये रायबरेली में जो रेल कोच फैक्ट्री है उसके सहयोग से ये जो है ये बनेगा। और ये फतेहपुर में बनना है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र यहाँ पे दे रखा है। फिर राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट दे रखा है। फिर न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान दे रखा है। इंदिरा गांधी मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन दे रखा है। तो देखिए इसमें जो है रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये गोंडा में है। और राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ये अमेठी में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। और इंदिरा गांधी मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन ये रायबरेली में है। तो इसमें हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला किन्नर या ट्रांसजेंडर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। तो पहला जो ट्रांसजेंडर जो प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कहाँ बन रहा है? तो ये इसका आंसर जो है ये है कुशीनगर। ये कुशीनगर में बनाया जा रहा है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट आते हैं उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। देखिए जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है ऐसा वो कौन सा जनपद है? तो लखनऊ है, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर इन तीनों में है। झांसी में पॉलीक्लिनिक नहीं है जानवरों के लिए, तो बी वाला जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पादन होने वाले कठिया गेहूँ, कठिया गेहूँ को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्पादन होने वाले कठिया गेहूँ, कठिया गेहूँ बेसिकली जो है इसमें से ये ललितपुर में होता है कठिया गेहूँ। तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा ललितपुर। बाकी जालौन, हमीरपुर, बांदा ये नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? कवित्री महादेवी वर्मा जो है उनका जन्म जो है ये फर्रुखाबाद में हुआ था। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
कासगंज नो जोरेटा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नकदी फसल जो है वो गन्ना है। और गन्ना के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश पहले से भी जाना जाता रहा है। परंतु चीनी मिलें अगर देखें तो वर्तमान में अगर 2024 का डाटा देखें, जो उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक जो सर्वेक्षण की जो बुक आती है गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से जो देखा जाए तो चीनी की मिलें जो हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रही हैं, 2024 में दे रखा है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी की मिलें हैं। और लेकिन गन्ना का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, और चीनी का कटोरा जो है ये मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को चीनी कटोरा कहा जाता है? मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब प्रारंभ हुई? एक जिला एक उत्पाद योजना ये 24 जनवरी 2018 को प्रारंभ हुई थी। 24 जनवरी 2018। तो ये टोटल जो है हम लोगों ने अभी 50 क्वेश्चंस किए। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको रिवाइज जरूर कर लीजिए। ज़रूर से ज़रूर ये कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे ही आएंगे। इस तरीके से इनको मैंने बनाया है कि निश्चित बात है इसमें से क्वेश्चन जो है लोअर पीसीएस एग्ज़ाम में आने ही आने हैं उत्तर प्रदेश से। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक क्लास हम और उत्तर प्रदेश के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसको लेंगे। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।